एक गैंगस्टर, एक प्रेमिका, एक एनकाउंटर और फिर एक कत्ल। ये कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। गुरुग्राम में एक लड़की अचानक लापता हो जाती है। वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। फिर उस लड़की की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस ने जांच की तो पता चलता है कि वो लड़की अब जिंदा नहीं है। उस लड़की का नाम था दिव्या पाहूजा और दिव्या की लाश गुरुग्राम के सिटी होटल पॉइंट से मिली है। 2 जनवरी की सुबह, जैसा कि होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, दिव्या पाहूजा और होटल के मालिक अभिजीत और एक और शख्स के साथ बाकायदा दिव्या पाहूजा इस द होटल सिटी पॉइंट के इस जगह पर दिखाई दे रही है। उसके बाद कुछ देर पर यहाँ पर बातचीत होती है। उसके बाद दिव्या पाहूजा, जो होटल ऑनर है अभिजीत, उसके साथ बाकायदा यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद कमरा नंबर 111 बुक किया जाता है। उसके अंदर क्या कुछ होता है, किस तरह से दिव्या पाहूजा की हत्या की जाती है, हत्या को अंजाम क्यों दिया जाता है, ये अभी तक राज बना हुआ है। लेकिन 2 जनवरी को 10:30 बजे अचानक इस होटल में हलचल मचती है और जैसा कि सीसीटीवी में बाकायदा दिखाई दे रहा है, दिव्या पाहूजा की लाश को चादर में लपेटकर 3 लोग ले जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद बाकायदा इन सीढ़ियों से, ये जो सीढ़ी है नीचे की तरफ आती है, इन सीढ़ियों से जो लाश है उसको यहां पर लेकर जाया जाता है और बाहर BMW कार खड़ी होती है। उस कार में बाकायदा दिव्या पाहूजा की लाश को डाला जाता है। इधर दिव्या पाहूजा नहीं मिलती है। उसके बाद पुलिस को संपर्क करती है। पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए वो पुलिस की टीम इस होटल में पहुंचती है। यहां छानबीन की जाती है। कमरा नंबर 111 का दरवाजा तोड़ा जाता है। वहां पर काफी एविडेंस मिलते हैं, लेकिन अभी तक जो लाश है दिव्या पाहूजा की नहीं मिलती है। लेकिन वो अभिजीत, जो इस होटल का मालिक है, उसने सेफ्टी के लिए जगह जगह पर जो सीसीटीवी कैमरा आप देख पा रहे हैं लगा रखे हैं। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज ने इस होटल मालिक की करतूतों का पूरा खुलासा कर दिया और इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। हालांकि अभी इस हत्याकांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुरुग्राम पुलिस को करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। जैसे सबसे पहले जरूरी है कि दिव्या पाहूजा की लाश को बरामद किया जाए। हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, क्योंकि दिव्या पाहूजा की जो बहन है वो आरोप कुख्यात गैंगस्टर संदीप गड़ौली की बहन पर भी लगा रही है। तो हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, इन सब की जांच लगातार गुरुग्राम पुलिस कर रही है। इस पूरे हत्याकांड को आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। होटल के मालिक अभिजीत पर हत्या का आरोप है। साथियों के साथ उसने इस कत्ल को अंजाम दिया है, ये आरोप उस पर लगे हैं। लाश ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए देने का आरोप भी है और अभिजीत के 2 साथी दिव्या की लाश लेकर निकले। अभिजीत की ही ब्लू कलर की BMW कार का इस्तेमाल इस लाश को ठिकाने लगाने में किया गया। इस हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में अभिजीत, दिव्या और एक दूसरा शख्स होटल के रिसेप्शन पर मौजूद है, जहां से वो तीनों कमरा नंबर 111 में गए। और फिर 2 जनवरी की रात अभिजीत और बाकी लोग दिव्या के शव को चादर में लपेटकर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के द सिटी पॉइंट होटल के अंदर मौजूद हूं और यह है कमरा नंबर 111। इसी कमरे में दिव्या पाहूजा की सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई और उसके बाद बाकायदा सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहा है कि जो दिव्या पाहूजा है उसकी लाश को 3 लोग यहां से चादर पर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो होटल है, होटल के कमरे के ठीक बाहर ब्लड के स्पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ब्लड स्पॉट है, गुरुग्राम पुलिस की टीम, FSL की टीम के साथ यहां पर आई थी और यहां से जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करके ले गई है। लेकिन जो दिव्या पाहूजा है उसकी हत्या इस होटल में की गई और तमाम जो सुराग है, ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसी की मदद से जो फुटेज है वो हासिल की गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दिव्या पाहूजा की लाश को अभिजीत, प्रकाश और इंद्रास, ये जो 3 लोग हैं वो लेकर चादर में यहां से दिखाई दे रहे हैं। अगर पूरी इस वारदात की बात की जाए तो दिव्या पाहूजा, अभिजीत और एक अन्य शख्स 2 जनवरी को सुबह 4 बजे इस होटल में दाखिल होते हैं और उसके बाद दिव्या भी उसमें दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है दिव्या के वो जानकार रहे होंगे। उसके बाद वो कमरा नंबर 111 में जाते हैं। उसके बाद अंदर क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं है। लेकिन 2 जनवरी को
कुछ घंटों के बाद कुछ लोग चादर में लाश ले जाते हुए दिखाई देते हैं। होटल के बाहर फिर ये दिखाई देता है कि BMW में, देखिए खून के निशान यहां पर आपको दिखाई देंगे। ये जो आरोपी के चप्पल हैं, और बकायदा उसके बाद जो दिव्या पाहुजा है उसकी लाश को BMW में डालकर कहीं पर लेकर जाते हैं। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अभिजीत, प्रकाश और इंद्राश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिव्या की लाश कहां है। दिव्या की लाश की तलाशी के लिए हरियाणा, पंजाब में लगातार जो गुरुग्राम पुलिस है वो आरोपियों के साथ तलाशी अभियान चला रही है। दिव्या पाहुजा पहले भी पुलिस के फाइलों में दर्ज है उसका नाम, क्योंकि साल 2016 में मुंबई में जब संदीप एक कुख्यात गैंगस्टर था गुरुग्राम का, उसका इनकाउंटर हुआ था, उस दौरान मुंबई के होटल में दिव्या पाहुजा भी थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या साल 2000 में जो कुख्यात गैंगस्टर संदीप का एनकाउंटर हुआ था, कहीं उसका बदला लेने के लिए दिव्या की हत्या तो नहीं की गई है। इन तमाम एंगल पर जो पुलिस है वो अपनी छानबीन, अपनी जांच कर रही है। दिव्या पाहुजा वो नाम है जो साल 2016 में खूब चर्चित था, क्योंकि इस लड़की के तार हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली से जुड़े थे। आरोप था कि संदीप गाडोली के एनकाउंटर में पुलिस की मदद दिव्या पाहुजा ने की थी, और दिव्या पाहुजा संदीप गाडोली की कथित गर्लफ्रेंड भी थी और साथ ही एनकाउंटर की एकमात्र गवाह भी। लिहाजा मृतक के परिजनों की ओर से आरोप ये भी लगाए गए कि सुदेश कटारिया, जो कि गैंगस्टर संदीप गाडोली की बहन है, और ब्रह्म प्रकाश, जो कि संदीप गाडोली का भाई है, इन दोनों ने ही मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची और अभिजीत से हत्या कराई। दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक हैं, उनके साथ गई थी, और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के CCTV फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है, और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, दावे भी कर रही है, और इसी के साथ साल 2016 में हरियाणा के गैंगस्टर के मुंबई में हुए एनकाउंटर केस की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है।